शुरू करें। अब यार क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, अब ये 19 में जो इन्होंने दिया हुआ है ना, ये इनइक्वालिटी के टर्म्स में दिया हुआ है। तुम्हें याद है मैंने इनइक्वालिटी बताई थी, मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी दिया जाता है इंडिकेटेड रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या बोल रहा है जरा देखना, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 19 की बात करता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा वाई, जहां पर y जो है वो 0 से लेकर के x² + 1 के बीच में है। y जो है वो 0 से लेके x+1 के बीच में है, और x जो है वो 0 से 2 के बीच में है। बोल रहा है इस रीजन का एरिया बता दो। बता देते हैं, इस रीजन का एरिया बता देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। देखो स्टाइल देखो उसका, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना लिख देना चाहिए था फाइंड द एरिया, और ये दे देना चाहिए था। यानी ये उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। भैया हितेश सेन, तेरा भोजन हो गया हो तो मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर ले। बोल रहा है उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जो पॉइंट्स इन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो मुझे कर्व स्केच करके, इस कर्व ने जो इनइक्वालिटी मुझे बताई है, उस इनइक्वालिटी को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंडिकेटेड रीजन निकालना पड़ेगा कि वो इनइक्वालिटी कौन सा इंडिकेटेड रीजन की तरफ इशारा कर रही है। क्या बोलते हो? बोल ही नहीं रहे। संजू कटारिया भी नहीं बोल रहा भैया। हाँ, स्पर्श गुप्ता ने मुझे बताया कि मैंने ये ईयरफोन नहीं पहना है। हाँ स्पर्श भाई, तो अब ये सबसे पहले तो कर्व स्केच कर ले, स्पर्श भाई क्या बोलते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक चीज तय है, इन्होंने कर्व में इनइक्वालिटी लगा करके दी है, इसका मतलब इंडिकेटेड रीजन मुझे उस इनइक्वालिटी की सहायता से पता करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कर्व को स्केच कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले तो एक कर्व है y = 0। तुम्हें तो मालूम है कि इक्वल टू का निशान कर्व को स्केच करने के लिए लेते हैं, और इनइक्वालिटी का जो निशान लेते हैं वो रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए लेते हैं, तो इंडिकेटेड रीजन को। तो y = 0 है, y = x² + 1 है, फिर y = x + 1 है, फिर x = 0 है, और x = 2 है। ये सारे कर्व्स हैं। चलो बना लेते हैं। x = 0 और y = 0 बोले तो x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बात हो रही है, बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। फिर बोल रहा y = x² + 1, ये तो पैराबोला है। कौन सा वाला पैराबोला है देखो ना, y - 1 = x², यानी x - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू y - 1। तो ये तो पैराबोला है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, 1 होंगे, और फर्स्ट डिग्री टर्म y का है तो एक्सिस y एक्सिस, और y एक्सिस पे भी ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये हो गया 0, 0, और ये हो गया 0, 1। तो ये पैराबोला है। ऐसा बनेगा कुछ। ओ माय गॉड, कैसा लग कैसा रहा भैया? यार तुम लोग तारीफ के दो शब्द भी नहीं बोलते यार। भैया यार इतनी ड्राइंग बनाता है यार, और वो भी ऐसा व्यक्ति ड्राइंग बना रहा है यार जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में, मतलब पेपर देने नहीं गया था पहली बार में। ऐसा व्यक्ति, सिर्फ यही तो एक सब्जेक्ट है जिसके टीचर ने मुझे एक लप्पड़ मारा था। भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैं ट्यूशन जाता था, मेरे एक प्रोफेसर थे एमएससीटी के, उनसे पढ़ने के लिए। तो उनने मुझे लप्पड़ खींच दिया था इस बात पे। बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। एमएससीटी में मैंने उन्हीं, एक ही प्रोफेसर है जिनके हाथ का लप्पड़ खाया, और वो इस सब्जेक्ट के कारण खाया था। और इसीलिए इस सब्जेक्ट से मैं ऐसा बदला निकाल रहा हूं कि गंदा सा डायग्राम बनाता हूं और सारे बच्चों से तारीफ करवाता हूं। अबे करो ना तारीफ। हाँ गुड, गुड, गुड। तो ये हो गया भैया y = x² + 1। अब एक काम करते हैं, y = x + 1 भी बना ही देते हैं। y = x + 1 तो पूरी दुनिया को मालूम है, स्ट्रेट लाइन है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 होगी, यानी यहां से पास होगी। और फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1 होगी, यानी यहां से पास होगी। ये लाइन कुछ ऐसी बन गई। क्या बोलते हो? अब x = 0, y = 0 तो बना ही हुआ, x = 2 और बना देता हूं। पहले ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बता दो। तो y = x² + 1
और y इक्वल टू एक्स प्लस वन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स प्लस वन से इक्वेट कर दो, एक्स टेक कॉमन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। ओके, ये यहां पर x की वैल्यू 1 है। अच्छा, क्या बोला मैंने? अच्छा, ये x की वैल्यू 1 हो गई। तो अब x इक्वल टू 2 और बना दो, तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये ऐसा गया, और इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये ऐसा चला गया। ये, और ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 2। ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। चलो भैया, अब क्या चाहता क्या है? इंडिकेटेड रीजन निकालना पड़ेगा भैया। अब ये एरिया बाउंडेड बोलता तो मैं अब भी 2 मिनट में यहां से यहां के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देता, माइनस इसको इंटीग्रेट कर देता, लेकिन उसने एरिया बाउंडेड नहीं बोला। उसने बोला अब एरिया इंडिकेटेड बाय द गिवन रीजन बताना है। तो चलो अब इंडिकेटेड रीजन निकालने के लिए इनइक्वालिटी को देख लेते हैं, क्या बोलते हो? अरे भैया, इक्वल टू का निशान कर्व को स्केच करवाता है, इंडिकेटेड एरिया बताने का काम इनइक्वालिटी करती है। तो चलो इनइक्वालिटी निकालें। तो पहला है y ग्रेटर देन 0, फिर अगला है y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर है y ग्रेटर देन 0, फिर है y लेस देन एक्स प्लस 1, फिर है x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 2। चलो इंडिकेटेड रीजन निकालते हैं। सबसे पहले इसका ले लेते हैं। तुम्हें वो पैराबोला का याद है कैसे इंडिकेटेड रीजन निकालते हैं? सेकेंड डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रख के फर्स्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को सेकेंड डिग्री टर्म की तरफ लेकर के आना है, और यदि वो जो s बन रहा है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब वो जिन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है वो इनसाइड द पैराबोला है। ये सारी बातें हुई थी, नहीं याद है? कोई बात नहीं, ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ओरिजिन रखो इसमें। तो 0,0 जब तुम इसमें रखोगे तो आएगा 0 लेस देन 1, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पैराबोला का इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ये सिखाया मैंने? कभी नहीं सिखाया है मेरे ख्याल से। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया होगा कि ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट कर दो, और ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करने पर यदि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखना वही वाला मेथड लगा रहा हूं। तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर दिया, तो 0 लेस देन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी पैराबोला का इशारा इस तरफ का है। ओ माय गॉड, पैराबोला का इंडिकेटेड रीजन नीचे का आ रहा है, बड़ा गड़बड़ हो गया भैया ये तो। खैर, अब हो गया तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं? फिर क्या बोल रहा है? यहाँ पे भी ओरिजिन सेटिस्फाई करो, तो 0,0 सेटिस्फाई करवाया तो आ रहा है 0 लेस देन 1। ओहो, लाइन का इशारा भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, यानी लाइन का इशारा भी इस तरफ है। मजा आ गया, मजा आ गया। ये लाइन का इशारा इस तरफ है और पैराबोला का इशारा भी इस तरफ है, नीचे की तरफ है ना, ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 इस तरफ, और बोल रहा है y शुड बी लेस, x शुड बी लेस देन 2, और बोल रहा है y ग्रेटर देन 0। बोलो भैया कौन सा आ रहा है इंडिकेटेड रीजन? मैं बताता हूं, लाइन के नीचे का और पैराबोला के नीचे का, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एरिया जो पैराबोला और लाइन दोनों के नीचे हो, उसको स्केच करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। ये वाला वो एरिया है जो पैराबोला और लाइन दोनों के नीचे आ रहा है। चेक करो, ये एरिया निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है। ये वो एरिया है जो पैराबोला के भी नीचे, मस्के लाइन के भी नीचे है, x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 के बीच में है। यही एरिया हमसे निकालने को कहा जा रहा है। तो x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में, तो पैराबोला के द्वारा x एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया। देखो मैं इसको डार्क कर देता हूं, देखना गंदा हो जाएगा, और गंदी चीज स्पष्ट नजर आती है। ये देखो, तो x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 1 के बीच में पैराबोला के द्वारा x एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया है। तो मैं रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 1 के बीच में, पैराबोला को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं y को, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इस पैराबोला ने x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया है वो आएगा, और 1 से लेकर 2 के बीच में लाइन ने जो x एक्सिस के साथ एरिया बाउंड किया है, तो लाइन से y की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू आएगी x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x।
क्या बोलते हैं? आ गया एरिया, आ गया भैया। कपूर भाई बोलो, कपूर भाई। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, लिमिट इज 0 to 1, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इज 1 से लेके 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बोलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो गया? 1/3 प्लस 1, यानी हो गया 4/3। 1/3 प्लस 1 कितना होता है? 4/3 तो होता है। फिर एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो ये हो गया प्लस 9/2। हाँ, और फिर 1 रखा तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो ये 2 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कितना हो गया? बोलो ना भाई, ओ दादा बोलो ना। मेरे ख्याल से हो गया 6, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27, -12, 27 -12 15, 15 और 8 23, 23/6। चेक करो, यही आ रहेगा तुम्हारा भी, 23/6 स्क्वायर मिनट्स। कैलकुलेट कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी करने के दौरान चेक कर लेना। वह कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ये लास्ट वाले हिस्से में, वो आप हमेशा ध्यान से चेक कर लिया करें। क्या भैया त्रिपाठी? अरे अभी तो त्रिपाठी दिखा था, कहां चला गया? हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। क्या भैया त्रिपाठी? भैया त्रिपाठी लोगों से तो मैं बहुत डरता हूँ, बहुत खतरनाक लोग होते हैं त्रिपाठी लोग। करो करो करो। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे भैया। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया गिवन बाय एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y, एंड वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x। चलो कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। देखिएगा जरा, वही है अपना कहानी, तो वही है कि सबसे पहले तो कर्व को स्केच करना पड़ेगा इक्वल टू का निशान लेकर के। इनइक्वालिटी जो है वो इंडिकेटेड रीजन बताने के काम आएगी, तो सबसे पहले तो कर्व को स्केच करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन जिसका x इंटरसेप्ट भी 6 है और जिसका y इंटरसेप्ट भी 6 है। सहमत हो? ठीक है, हो गया बाप रे। आज तो वो कह रहा है सभी लोग सहमत। हाँ भैया, फिर से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, 6y को उठा के इधर लो, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। 9 जोड़ दो, 9 घटा दो, या यूं कहूं कि 9 इधर जोड़ दो और उधर भी 9 जोड़ दो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर क्या आ गए? 0,3, और रेडियस 3 यूनिट है। ओहो, सेंटर के y कोऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियस के बराबर आ रही है, इसका क्या मतलब निकला? y कोऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियस के बराबर आ रही है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा ये, तभी ना y कोऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियस के बराबर आ रही है। ये पढ़ा था अपन ने पहले, खैर जान दो, नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, मत लो, मत लो। फिर अब इसको देखो, ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, तीसरा कर्व कौन सा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो ये हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 0, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होगा 0,0। हो गए कि नहीं हो गए? 0,0। ठीक है भाई, पंखुरी भाई तू बोलती है तो अब मैं इन सबको स्केच कर देता हूँ। सर्कल बनाना है सबसे पहले, तो 0,3 सेंटर है और रेडियस 3 यूनिट है, तो ये तो हो गया आपका 0,3 सेंटर और रेडियस 3 यूनिट है, तो वो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है और ओरिजिन पे ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। माय गॉड, मतलब मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यदि कोई ड्राइंग पे नोबेल प्राइज होता। अरे यार, अपनी नजर लग गई, शिट। कैसा रहा सर्कल, कैसा लग रहा है? अब तुम बोलोगे सर ये सर्कल थोड़ा सा चपटा हो गया है। भैया मैंने जब नेपाल में पढ़ाता था ना, तो ऐसे ही सर्कल बनाता था। ये नेपाली सर्कल है। कोई दि- कोई दिक्कत है तुम लोगों को? हाँ बोल रहा है श्रेयस सिंह, हाँ बोल रहा है। मुर्गा बन जा बेटा, तेरे को दिक्कत है, मुर्गा बन जा वहीं पे। नहीं नहीं, तू मुर्गा बन जा। हाँ गुड। बेशरम, बहुत खतरनाक औलाद है ये तो, इसको दिक्कत होने लगी है। एक बोल रहा है मोमो जैसा बनाया है आपने। अरे यार बेइज्जती कर दी यार, रुको अब सही बनाता हूँ। दिन भर खाने का सूझता है। ये कैसा है? बन गया भैया, सर्कल बन गया। अरे बोलना यार, मिश्रा ठीक लग रहा है क्या तेरे को? ये क्या होता है बे? अबे ये क्या होता है यार? हाँ फिर से देखना भैया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,3। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,6। ऐसे टाइम पास में एक बात पूछ रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, रेडियस है 3 यूनिट हो गया, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,0। तुम बोलोगे सर ये क्या तरीका है, कुछ भी बना देते हैं। अरे ऐसे टाइम पास कर रहा हूं, तुम लोग बुरा मत मानो यार। जबरदस्ती बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी बातों का। हमारे मिश्रा को देखो, आज तक मैंने उसको कितना बोला, लेकिन उसने कोई बुरा नहीं माना। ना वो बुरा मानती है ना मेरी बात मानती है। मैंने बोला पढ़ ले, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। हाँ, अब x/6 प्लस y/6 इक्वल टू 1 सर्कल बनाना है, बनाओ बनाओ बनाओ। माई गॉड माई गॉड माई गॉड। एक्स इंटरसेप्ट भी 6, वाई इंटरसेप्ट भी 6, तो फिर तो वो लाइन यहां से पास होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,3 है और 3,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से पास होगी। ऐसी बनेगी कुछ। क्या बोलते हो? हाँ, ये हो गया 6,0 और ये लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा अभी तो पैराबोला भी बनाना है, मर गए। पैराबोला भी बनाओ भाई। अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वर्टेक्स 0,0, फर्स्ट डिग्री टर्म एक्स का है, एक्स एक्सिस पर खुलेगा और ये ऐसा खुलेगा। अब मुझे ये लग रहा है कि ये इधर नीचे से गुजरेगा या इधर ऊपर से गुजरेगा, तो उसके लिए मुझे इस लाइन के साथ और सर्कल के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। लाइन के साथ निकाल लेता हूं, जल्दी निकल आएगा पैराबोला का। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 6 - x, रखो यहां पर। तो हो जाएगा 6 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x, 36, एक्स स्क्वायर 12x, 8x, यानी हो गया एक्स स्क्वायर -20x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? अरे बाप रे,
अरे बोलो ना यार, क्या फैक्टर वेक्टर क्या आ रहा है? कुछ गलत हो गया क्या? 18 और 2 आ रहे हैं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो x माइनस 18 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी हो गया x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 2। अब एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ये पैराबोला इस लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू तो 3 से कम होगी, और इसीलिए मैंने 3,0 को प्लॉट कर दिया था। तो 3 से तो कम ही वैल्यू पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इसी इंटरवल में इंटरसेक्ट करना है उसको इस लाइन को, तो 3 से तो कम होगा, तो 18 होने का तो सवाल ही नहीं। कहां गया 18? हटा इसको 18 को। दरअसल 18 को मालूम है पैराबोला इधर नीचे जाकर के इस तरफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, लेकिन अभी मैं नीचे के इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऊपर के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं। तो 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी अभी पता चल जाएगा ना। तो x इक्वल टू 2 है, तो y की वैल्यू 6 माइनस 2 है ना 4 होगी। हाँ तो अब पता चल गया ना, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो पैराबोला ये ऐसा जा रहा है, और ये पैराबोला ये ऐसा जा रहा है। तुम बताओ कैसा जा रहा है? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, और थोड़ा ठीक और सुंदर बनाओ। अरे भाई मैं क्लास में हूं, तो कितना परेशान करती है। सॉरी यार, मेरी बहन का फोन आ गया था, क्या करूं। हाँ भैया, मैंने कहा ना मैं जब तक बात नहीं कर लूंगा, दिन में 3 टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, विल कीप ऑन कॉलिंग। हाँ भैया, तुम लोगों को भी अपनी बहनों से ऐसे ही अफेक्शन है? नहीं, तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो? हाँ? अरे मैं भी छोटा था तो बहुत लड़ता था यार। वो मुझसे कहा करती थी भैया ये डिफरेंशियल कैलकुलस समझा दे, तो मैं उसको कहता था अच्छा ये वाली किताब के ये वाले पेज पे इसकी डेफिनेशन सही दी हुई है, यू जस्ट प्लीज गो थ्रू इट। मैं उसको पढ़ाता नहीं था, तो इस कारण से डांटता भी बहुत था मैं, क्या बताऊं। हाँ भैया, क्या भैया लोहानी हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ भैया, तो ये लाइन इधर जाकर के x की वैल्यू 18 पे पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। माय गॉड, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, आजकल मैं अंग्रेजी बहुत बोल रहा हूँ, है ना। भैया स्कूल में क्या अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना यार, वहां पे टीचर्स वीचर्स से हिंदी बोलो तो दिक्कत हो जाती है, उनको लगता है ये सर को तो कुछ आता ही नहीं है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और कुछ नहीं है। तुम्हारी क्लास में प्रैक्टिस करके वहां पे तुम्हारी क्लास में लाइनें याद करके जाऊंगा, और वहां पे जाकर के बोल दूंगा, क्या बोलते हैं? हाँ सही है सही है, क्योंकि तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ाने वाले नहीं हो। अरे बोलो ना बेशर्मो। हाँ देखना भैया, ये पैराबोला ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया और नीचे से थोड़ा पतला हो गया है? थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब कैसा लग रहा है? ये हो गया भैया पैराबोला। अब एक काम करो, तुम्हें सारे कर्व स्केच कर लिए, स्ट्रेट लाइन स्केच कर ली, पैराबोला स्केच कर लिया, सर्कल स्केच कर लिया, और तो और माशाल्लाह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तुमने निकाल लिए। यहां पर एक्स की वैल्यू 2 है, सारी चीजें हो चुकी है मेरे ख्याल से, अब और कुछ करने को है नहीं। अब ये चाहता क्या, अपन ये इससे पूछ लें। अब क्या चाहता है वो पूछने के लिए तो सबसे पहले ये लेता हूं, x प्लस वाई लेस देन 6, ओरिजिन सेटिस्फाई करवा रहा हूं। 0 0 लेस देन 6 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी लाइन का इंडिकेटेड रीजन इस तरफ का है, ओरिजिन इस तरफ है, ओरिजिन की तरफ का। कोई दिक्कत? अब इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है 6y को उठा करके इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y लेस देन 0। अब इसमें तुम ओरिजिन सेटिस्फाई करवा के कुछ भी पता नहीं लगवा पाओगे, उसका कारण है ये खुद ओरिजिन से पास हो रहा है। नहीं समझ में आया? अब मेरी बात सुनना, इसको ऐसा समझना कि मान लो तुम्हारे घर में मान लो चोरी हो गई, मतलब भगवान ना करे, भगवान ना करे, मगर मान लो, और चोरी किसने की है? चौकीदार ने, तुम्हारी जो गार्ड है उसी ने चोरी की है। अब तुम गार्ड से पूछ रहे हो बता किसने चोरी की, बता किसने चोरी की, तो गार्ड बता देगा कि किसने चोरी की? बोले हाँ साहब मैं ही आया था रात को, और मैंने उठा लिया, और अब मैं सुबह के टाइम पे मैं चौकीदार बन गया हूं, सिर्फ रात के टाइम पे मैं चोरी करता हूं।
और इसलिए मेरी रात की सजा मुझे रात को दी जाए, जो दिन की सजा है वो दिन में तो मैं चौकीदार हूं, कोई गलत काम नहीं करता हूं, ऐसा होगा? वही चीज हो रही है। अरे भैया तुमने चोर को चौकीदारी दे दी है, ये देखो सर्कल खुद ओरिजिन से पास हो गया है। अब जब सर्कल खुद ओरिजिन से पास हो गया है तो ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यानी अब ओरिजिन सेटिस्फाई करने से पता नहीं चल पाएगा कि इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन ओनली। तो फिर कोई नहीं, सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तुमने सर्कल पढ़ा था क्या कक्षा 11 में? मैं बताता हूं, देखो ये एस मानो तो ये आ रहा है एस इज लेस देन 0, यानी उन पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है विच आर इनसाइड द सर्कल। यदि एस ग्रेटर देन 0 होता है तो उन एक्स कॉमा वाई के बारे में बात होती है विच आर आउटसाइड द सर्कल, और यदि एस इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब उन पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है विच आर इन द ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। हाँ या ना? तो एस लेस देन 0 यानी इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, यानी इन पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। चलो खैर ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। यानी कुल मिला के लाइन के इधर का, सर्कल के अंदर का। अब पैराबोला पे देखते हैं। ले, पैराबोला भी ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या मुसीबत है। यानी अब इसमें भी ओरिजिन वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो पैराबोला के केस में एक मेथड होता है, मैंने कक्षा 11 में बताया होगा, सेकंड डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ और फर्स्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को सेकंड डिग्री टर्म की तरफ मूव करो तो ये s बनेगा। और अब आपको दिख रहा होगा s इज लेस देन 0, यानी कि पैराबोला के अंदर के पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। याद आया? तो पैराबोला के भी अंदर है, यानी ये वाला है। सबका कॉमन एरिया बोलो, सबका इंडिकेटेड रीजन मैं बता रहा हूं। देखो पैराबोला के अंदर वाला, सर्कल के अंदर वाला, लाइन के इधर वाला। अरे ये तो गाना बन गया भाई, ये तो गाना बन गया यार। एक बार फिर से गा के बताऊं तुम लोगों को? बोल ही नहीं रहे, क्या रोतलू बच्चे हैं यार। अरे मोटवानी बोलना यार। हाँ देखना देखना देखना, पंजू देखना। हाँ, सर्कल के अंदर वाला, रोड, सॉरी सॉरी सॉरी, पैराबोला के अंदर वाला, सर्कल के अंदर वाला, लाइन के नीचे वाला, यानी ये वाला एरिया आ रहा भैया, ये वाला एरिया, ये वाला। ये कैसा लग रहा है? दो तरह के एरिया आ रहे हैं। एक एरिया तो ये है सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर और लाइन के इधर ये, और एक एरिया ये है देखो, सर्कल के अंदर, लाइन के नीचे और पैराबोला के भी नीचे। दो तरह के एरिया आ रहे हैं। मैंने दो तरह के एरिया क्यों बना, ए मुंह खोल रहा है, हट, कौन है ओम मिश्रा। मैंने दो तरह के एरिया क्यों बनाए? सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में पैराबोला के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालिएगा, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। हाँ मैं मानता हूं उसमें ये नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो बाद में देख लेंगे। अरे जो रिक्वायर्ड नहीं उनको बाद में देख लेंगे भैया। अर्पित लवानिया, क्या मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ रहे हो? हैं लवानिया, सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे एक आधे दिन ऑफलाइन बुला करके। जोशी जी, लवानिया को बुला लो कल सुबह 11 बजे ऑफिस पे। जी और सर। अकेले में बुलाना इसको जरा, जब जी मेरे सर। पास और कोई ना हो। चाहो तो इसके बापू को भी बुला लो। जी सर। ध्यान लगा रहे हीरो, आना है क्या तेरे को कल? तो फिर देख इधर। हाँ, तो 0 से लेकर 2 के बीच में, तो पैराबोला ने जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बाउंड किया वो निकाल लेंगे। हालांकि उसमें ये वाला एरिया भी आ जाएगा और ये वाला एरिया भी आ जाएगा। ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको बाद में घटा देंगे ना यार। अभी क्या टेंशन है, बात की बाद में देखेंगे। फिर से देखना, 2 से लेकर 3 के बीच में देखना, 2 से लेकर 3 के बीच में पैराबोला के साथ एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंड किया गया एरिया मत निकाल देना। 2 से लेकर 3 के बीच में सिर्फ इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया वो निकालना। हालांकि मैं मानता हूं 2 से लेकर 3 के बीच में जब इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया वो निकालने जाओगे तो ये पूरा एरिया आएगा, उसमें नीचे वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। क्या बोलते हो? हाँ चलो करते करते करते, देखना जरा रिक्वायर्ड एरिया देखना। सबसे पहले तो 0 से लेकर 2 के बीच में पैराबोला से वैल्यू निकालो। काय की? y की वैल्यू निकालो, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या निकलेगी? √8 इंटू √x। इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अब लाइन से y की वैल्यू निकालो। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू बोलो रे मूर्खों। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी 6 - x। इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स 2 से लेकर 3।
तो क्या आ जाएगा, लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया ने, ये पूरा आ गया। अब इसमें क्या अनवांटेड आ गया, जब पैराबोला को इंटीग्रेट किया तो ये अनवांटेड है, और लाइन को इंटीग्रेट किया तो ये अनवांटेड है ना। कुल मिलाकर के सर्कल के नीचे का जो एरिया है, जो सर्कल ने एक्स एक्सिस के साथ एरिया बाउंड किया है, वो अनवांटेड है। तो सर्कल ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया है 0 से लेकर 3 के बीच में, इस पूरे एरिया को माइनस कर दो। देख लो, ये देख लो, ये सर्कल है, इस सर्कल ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया 0 से 3 के बीच में, उसको माइनस करेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकालो सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू। सर्कल की हाँ निकल गई सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू। ये देखो हमारा सर्कल क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हो गया y माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, देखना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,3। तो हम जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वहां पे y की वैल्यू 3 से कम ही है। देखो हम सर्कल की इस वाली लीफ की बात कर रहे हैं, और इस वाली लीफ में y की वैल्यू 3 से कम है। ये देखो यहां पर इस रीजन में y की वैल्यू 3 से कम है, तो 3 माइनस आएगा। थ्री माइनस आएगा। तो बस 3 माइनस को माइनस कर दो, यानी क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 के बीच में सर्कल ने इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चेक करो जरा जमा क्या, कुछ समझ में आया क्या भैया? अभिज्ञान, अभिज्ञान भाई बोल ही नहीं रहे यार तुम तो। अभिज्ञान भाई थोड़े पलके झपका लिया करो यार। भैया सभी लोग थोड़ा थोड़ा पलके झपका लिया करें, बीच बीच में एकदम से ना देखा करें, आंखों पे असर पड़ेगा। हाँ भैया जैनी, जैनी कुछ समझ में आया नहीं आया? बता ही नहीं रही है जैनी। भैया सागर, कुछ समझ में आया नहीं आया? अंजू तेरे को आया क्या? तुम एक काम करो ना, इसको पूरा लिख लो, उसके बाद में एक बार और समझा देता हूं। ये इधर का हिस्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक। और ये जितने लोग वीडियो बंद कर देते हैं ना, इनका टेंशन मत लो, इनके बापू को बुला लो ऑफिस में। एक दो बार बापू आएंगे ऑफिस में, जवाब देंगे कि क्यों वीडियो बंद होता है, तो अपने आप ही अगली बार से कायदे में रहेंगे। ऐसे बार 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 बोलने में क्या मतलब है? जैसे 11th में कर दिया ना अपन ने। ले यार मैं नींद में यही भूल गया, मेरा मार्कर कहाँ चला गया सही में। हाँ भैया मिटा दूं? अरे ये पॉइंट नंबर 2 गलत है भैया, ये सिर्फ ये मिटा लो, ये 1 नंबर का ही पॉइंट है। और ये सबसे पहला वाला कर तो हमने स्केच कर ही लिया था, वो यहां गलती से 2 नंबर डल गया था, उसको हटा दिया और कुछ नहीं। हाँ फिर से एक्सप्लेन कर दूं? हाँ फिर से कर सकता हूं एक्सप्लेन। क्या बोलता आशीष भाई, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो कर देता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं? रेज हैंड का बटन दबाइए दोस्तों। कंप्यूटर जी, जो लोग चाहते हैं फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वो बटन दबाएं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, कौन सा नंबर का है? अरे बाप रे, 75 लोग बोल रहे हैं फिर से बता दो। ओ भैया अब तो बताना ही पड़ेगा। जरा देखना भैया, सीन देखना यार, ध्यान से सुनना। भैया अडवाणी तो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है यार? भैया सागर तेरे को भी फिर से पढ़ना है क्या?
सागर भी बोल रही है फिर से पढ़ा दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा तो समझ में आ गया, तो बोले हाँ समझ में आ गया। सही में यार, हाँ बहती गंगा में अपन भी हाथ धो लो और क्या। सही है बॉस, सही है। देखना भैया, सभी लोग देखना एक बार जरा, फिर से मेरे ऊपर कंसंट्रेट करना, मस्ती छोड़ करके पढ़ा रहा हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने ये वाली लाइन, ये वाला सर्कल और ये वाले पैराबोला को, भी कोई दिक्कत है स्केच करने में? अब यदि स्केच करने में दिक्कत है तो फिर यार ये कक्षा 11 की दिक्कत है, इसका अपन अभी कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलते पार्थ भाई? अरे यार पार्थ भाई बोल ही नहीं रहे यार, A5 बैच वाले यार। ठीक है हाँ। तो ये कर्व को स्केच कर लिया। अब एक सर्कल ये आ रहा है, सर्कल ये आ रहा है, लाइन ये वाली आ रही है, ये पैराबोला आ रहा है। अब बड़ी समस्या हो गई भाई, ये तो सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये लाइन जो है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कहां कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट जो है इसका 6 है, वाई इंटरसेप्ट 6 है। तो मुझे इस पॉइंट को देख करके याद आया कि यार इस पॉइंट पे तो एक्स की वैल्यू 3 है, और एक्स की वैल्यू 3 यदि लाइन की इक्वेशन में रखोगे तो वाई की वैल्यू भी 3 आएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 3,3 है। इसका मतलब ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है एक दूसरे को 3,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होना बहुत जरूरी है भाई। तो मैंने बना लिया। अब मैंने पैराबोला स्केच किया। अब पैराबोला ऊपर से भी जा सकता था, नीचे से भी जा सकता था। मैंने कहा कहां से गया, तो मैंने पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकल करके आ रहा है 2,4। कुछ नहीं, पैराबोला और लाइन की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लिया, ये किया हुआ है। तो ये पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो ये 2 है और ये ऊंचाई 4 है। अब ऊंचाई के 4 होने से ये समझ में आ गया, और एक्स की वैल्यू के 2 होने से ये समझ में आ गया कि पैराबोला लाइन को इसी तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है और 4 यूनिट की ऊंचाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने कर्व को स्केच कर दिया। अब मैंने इंडिकेटेड रीजन निकाला। तो लाइन कहने लगी मेरा इंडिकेटेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर मैंने पैराबोला और सर्कल का इंडिकेटेड रीजन निकालने की कोशिश किया। पैराबोला और सर्कल कम्बक ढीट है, खुद ओरिजिन से पास हो रहे। अब चूंकि खुद ओरिजिन से पास हो रहे तो नेचुरल सी बात है ओरिजिन तो नहीं बता पाएगा इनका इंडिकेटेड रीजन, क्योंकि जब चोर खुद ही चोरी करेगा, सॉरी चोर नहीं, चौकीदार खुद ही चोरी करेगा तो फिर चोर को कौन ढूंढेगा। तो यहां पे हमारा जो चौकीदार था ओरिजिन, वो उसको सेटिस्फाई कर गया कर्व को, क्योंकि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। अब जब चौकीदार कर्व को सेटिस्फाई कर गया, सॉरी मतलब ओरिजिन जो है कर्व को सेटिस्फाई कर गया, तो अब फिर कैसे पता चलेगा कि कर्व ओरिजिन की तरफ इशारा कर रहा है, कहां इशारा कर रहा है। तो फिर मैंने कक्षा 11 का एक कॉन्सेप्ट लगाया। कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट कहता है इफ s is less than 0 then point is inside the circle, if s equal to 0 then point is on the circle, and if s is greater than 0 then point is outside the circle. क्लास में कुछ खास है? 12:30। हाँ भैया। तो अब मैंने कहा एक काम करता हूं, एस बनाता हूं। तो एस बनाने के लिए मैंने सर्कल की इक्वेशन में सेकंड डिग्री टर्म और फर्स्ट सेकंड डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव रखते हुए फर्स्ट डिग्री टर्म को सेकंड डिग्री टर्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। सेकंड डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए फर्स्ट डिग्री टर्म को सेकंड डिग्री टर्म की तरफ शिफ्ट करना है, तो एस बनता है। तो एस बना दिया, एस लेस देन 0। इसका मतलब जिन एक्स कॉमा वाई के बारे में बात की जा रही है वो सर्कल के अंदर है, यानी सर्कल का इंडिकेटेड रीजन आ गया सर्कल के अंदर। लाइन का इंडिकेटेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन आ चुका था। पैराबोला, पैराबोला में सेकंड डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए फर्स्ट डिग्री टर्म को सेकंड डिग्री टर्म की तरफ शिफ्ट करिए, तो एस बनता है, एस लेस देन 0, यानी पॉइंट इज अगेन इनसाइड द पैराबोला। यानी अब सर्कल के अंदर, पैराबोला के अंदर और लाइन के वो हिस्से में जिस हिस्से में ओरिजिन है उस हिस्से का इंडिकेटेड रीजन निकालना है। तो सर्कल के अंदर ये पूरा हो गया। पैराबोला के अंदर सिर्फ ये रह गया, तो इसका मतलब हुआ सर्कल के भी अंदर और पैराबोला के अंदर ये वाला हिस्सा आएगा। ऐसा हिस्सा जो सर्कल के भी अंदर हो, पैराबोला के अंदर हो, ये वाला होगा। तो बोलोगे सर ये भी होगा, लेकिन ये लाइन के इस तरफ है जबकि हमें लाइन के सिर्फ इस तरफ चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये हमारा इंडिकेटेड रीजन है। अब इस इंडिकेटेड रीजन को कैसे निकालूं? मेरे पास तो एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालने का मेथड है भाई, मेरे पास तो वाई एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया निकालने का मेथड है। अब इस इंडिकेटेड रीजन को कैसे निकालूं? ओहो तिवारी आलस कर गया। तिवारी बेटा तू कल की क्लास में ड्रॉपर्स बैच में एब्सेंट था। तिवारी नॉटी बॉय, अरे हाँ ना तो बोल, अरे हाथ से इशारा कर दे। हाँ, अब कैसे निकालूं? तो मैंने कहा एक काम करता हूं, पैराबोला को एक्स एक्सिस के साथ इंटीग्रेट कर देता हूं। तो मैंने पैराबोला को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दिया।
जब मैंने पैराबोला को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स की वैल्यू 2 के बीच में पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया आ गया। मुझे मालूम है कि इस एरिया को निकालने के चक्कर में मुझे ये पूरा एरिया निकालना पड़ा, तो कोई बात नहीं, ये वाले हिस्से को मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया वो मैं माइनस कर दूंगा। मैंने पैराबोला को इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर 2 के बीच में, तो पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया आ गया। फिर अब ये वाला एरिया कैसे निकालूं, तो ये वाला एरिया तो लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया, तो मैंने लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया 2 से लेकर 3 के बीच में, उसमें ये पूरा एरिया आ गया। अब मुझे मालूम है कि मैंने ये एरिया और ये एरिया दोनों निकाल लिया है, जबकि इस एरिया की जरूरत नहीं है, तो इस एरिया को माइनस कर देता हूं। कौन सा एरिया है ये? जो सर्कल ने एक्स एक्सिस के साथ बाउंड किया है, कहां से कहां के बीच में, 0 से लेकर 3 के बीच में, इसलिए उसको माइनस कर दिया। तो मैंने कहा सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। अब सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालने गए तो और भारी नौटंकी हो गई। कैसे, जरा देखना। इसको उठा के इधर लाया तो हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया ना, y की वैल्यू आ रही है। अब यार y की वैल्यू 3 प्लस वाली लूं कि 3 माइनस वाली लूं? तो मुझे जो एरिया चाहिए उसमें y की वैल्यू 3 से कम है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये ऊंचाई 3 है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 3 से कम है और इसलिए 3 माइनस लेना पड़ेगा। तो 3 माइनस लिया, यानी y की ये वाली वैल्यू ली और उसको इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट 0 to 3, तो ये वाला एरिया जो सर्कल ने x एक्सिस के साथ बाउंड किया है वो निकल करके आ गया और उस पूरे एरिया को सुनते भाई माइनस कर दिया। नहीं आया? है? अरे आया नहीं आया? अब तुम ये कर लोगे इंटीग्रेशन या वो भी कर दूं? पटेल क्या बोलती है? कर लोगे ना इतना तो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भी। चलिए अगला करवाता हूं। अरे बहुत हो गया यार, अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तो मैं क्वेश्चन नंबर 22 कराऊंगा, 23 कराऊंगा और फिर 25 कराऊंगा। कौन कौन से करने? 22, 23 और 25। अरे भैया उत्सव भाई, ये नया उत्सव है, ये दूसरा उत्सव है, फेस्टिव। हाँ 22, 23, 25 चलो करेंगे। कौन सा करूं सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 22 कर लेता हूं। अब ये 22 की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो कई लोगों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, 4y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0 अबव एक्स एक्सिस। इन तीनों ने जो एरिया बाउंड किया है वो चाहिए। सुन लेना अच्छे से, तीनों ने। किसी कारण से बोल रहा हूं। चलो सबसे पहले तो सर्कल तो बना ही सकते हैं यार। सर्कल में क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। बचपन से सुना है। घर में कोई छोटा बच्चा भी होगा, उसको दिखाओगे और पूछोगे कि ये क्या है, तो वो तुरंत तुतला के बोल देगा तल तल तीतन है, दिलो दिलो सेंतल है, रेडियस 5 है। अरे आया ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्या करें, इसको स्केच करते हैं। तो 4y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को उठा करके इधर लाता हूं, तो हो गया मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 4 को अंदर लेके जाता हूं तो हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ये आ रहा है। तो अब इसको कैसे स्केच करें यार, ये तो दिक्कत का काम है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 ऐड कर लेता हूं, मतलब स्केच कर लेता हूं। कैसे जरा देखना, इसको fx मानो। तो
ये क्या हो जाएगा, या y मान लो, एक ही बात है। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4y, तो वर्टेक्स 0 0 है और y के आगे माइनस साइन लगा है, तो फर्स्ट डिग्री टर्म y का है, एक्सिस y एक्सिस है और y एक्सिस में भी नीचे की तरफ खुलेगा, ये वाला पैराबोला बन गया। तो काहे का डायग्राम बना है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको fx मान लो, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, करो दोनों तरफ 1 ऐड करो, तो fx प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, इसको gx कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अरे यार भैया पटेल तुम बोलते ही नहीं हो यार, ये गलत है यार भैया, यार अंकित पांडे, भाई तू पांडे है ना, त्रिपाठी तो नहीं है ना, अरे यार तू बोला कर यार भैया, यार मैं त्रिपाठी लोगों से डरता हूं, पांडे लोगों से थोड़ी ना डरता हूं। तो ये वाला ग्राफ बनाने के लिए fx को 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, fx को 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये लो ये शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने होगा 0,1, लेकिन फिर तुम्हें ये वाले पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू 0 रख दो, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0, यानी हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 2, ये आ गया। कैसा लग, कैसा रहा है, मस्त लग रहा है ना। अरे भैया राघव, राघव बोलता ही नहीं, अरे भाई राघव भाई, नाम बड़ा अच्छा है यार तेरा, भगवान का नाम है, दादाजी ने रखा है क्या, दादी ने, फिर नाना नानी ने, हाँ राघव नाम कोई बड़ा ही रख सकता है। हाँ भैया, तो ये हमने पूरी कहानी बना ली, अब एक काम करो, अब क्या काम क्या करें ये बताओ, तो अब एक काम करो, इसको दोनों तरफ मॉड ले लो, तो हो जाएगा मॉड ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1, ओ माय गॉड, यही तो चाहिए था, इसको y कह दो। हो साहब, आपने तो गजब कर दिया, जो आपको चाहिए था वो बना दिया आपने तो, यानी कि ये वाला ग्राफ बनाने के लिए fx को मॉड ऑफ fx में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी fx का वो हिस्सा जो x एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नीचे है वो नीचे से 180 डिग्री से रोटेट होकर ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल बात कर रहे हो भैया, कैसी बात, ये ऊपर का हिस्सा तो ऊपर ही रहा, और इसको मेरे जैसा मोटा कर देता हूं, और नीचे का हिस्सा नीचे से ये ऊपर कर दिया। कैसा लग रहा है भैया, थोड़ा मैंने अपने जैसा मोटा कर दिया वो ग्राफ को, ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे। क्या बोलते हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,0, ये है 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1। अब अपने से ये क्या चाहता है, सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, हाँ सर्कल बना लेते हैं, सर्कल का तो सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस 5 यूनिट है, बाप रे, ओ माय गॉड, ये तो सीरियसली सर्कल बन गया। अबे तारीफ तो करो ना यार, यार तुम समझ नहीं रहे यार, मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग से बदला निकालना है, तुम लोग तारीफ किया करो। हाँ गुड गुड, चौधरी देख लिया, चौधरी भाई आपका सैल्यूट पहुंच गया मुस्तक। हाँ कपूर भाई आपका भी पहुंच गया, थोड़ी देर से पहुंचा लेकिन। चौधरी मैंने तेरे को कितना समझाया कि तू स्कूल बदल ले बदल ले बदल ले, लेकिन तूने डमी में शिफ्ट नहीं किया, है ना। हाँ भैया, मैंने मैंने इसीलिए स्कूल खोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्कूल में ही ठीक से पढ़ा दिया जाए तो शायद कोचिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं अपने स्कूल में उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ कि जो स्कूल के टीचर्स पढ़ाएंगे वो बिल्कुल पहले से ही ओलंपियाड्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, और स्कूल के बाद हर बच्चा वहीं 1 1.5 घंटे बैठ करके और पढ़ ले, टीचर उसको ओलंपियाड्स वगैरह की वहीं तैयारी करवा दे। और ये वाली जो क्लासेस हैं, क्लासरूम की जो क्लासेस हैं,
और वो जो स्कूल के बाद 1-1.5 घंटे की क्लासेस होंगी वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज होंगी कि जिस टीचर ने ये बेसिक लेवल पढ़ाया है वही आगे जाकर के एडवांस लेवल भी वहीं पे पढ़ाएगा स्कूल में। तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी कोचिंग आने जाने की बच्चों के। खैर खैर, हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है अब क्या मतलब, हम तो पास आउट हो जाएंगे। हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग अभी मेहनत करो ताकि कम से कम अच्छी जगह तो पहुंचो। भाई ये लिख करके भेजने से थोड़ी ना होगा कि अब क्या मतलब, हम तो पास आउट हो जाएंगे। अरे तुम्हें ये लिख करके भेजना चाहिए कि भैया सर आप चिंता मत करो, हम इसके बिना भी सॉलिड रैंक लेकर के आएंगे। अरे हाँ या ना। और भैया तुम तो भगवान का आशीर्वाद लेके पैदा हुए हो। ये तुम्हारी किस्मत है कि पूरे साल एक भी दिन तुम्हें ना कोचिंग के लिए बाहर निकलना पड़ा और ना स्कूल के लिए बाहर निकलना पड़ा। ना तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम चाहते तो एक साल में 2 साल 3 साल का सिलेबस कवर हो जाता। वो एक अलग बात है कि तुमने टाइम वेस्ट किया है, और अभी भी सुधर जाओ, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। भैया इस बार जेई के 4 अटेम्प्ट दिए सरकार ने, उसको जेई मत कहो, उसको जेई टेस्ट सीरीज कहो। 4 अटेम्प्ट है, 4 में से एक में भी बेहतर हो गया तो रैंक आ जाएगी। उसके बाद एडवांस देने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके पास यदि 4 अटेम्प्ट मेंस के हैं तो जम के तैयारी करिए। अभी आपके पास 4-5 महीना बाकी है, इसमें यदि आपने जम के तैयारी की, रिजल्ट उठपट मतलब उलट पुलट हो जाएगा। आपकी अभी की जो तैयारी नहीं है वो भी आप जब जम के तैयारी अगले 4-5 महीनों में कर लोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए कम से कम। खैर खैर खैर, वापस आ जाओ, मैं भी कहां से कहां पहुंच जाता हूं यार, बात शुरू की थी स्कूल से और कहां पहुंच गया। आओ इधर आओ। तो अब भैया जरा देखना, हमें एरिया कौन सा चाहिए। अब देखना कंफ्यूजन ये डायग्राम बनाने के बाद ही क्रिएट होता है। एरिया कौन सा चाहिए जरा देखना। वो बोल रहा है इस सर्कल के द्वारा, इस कर्व के द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा बाउंड किया गया एरिया चाहिए। तो लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा एरिया निकाल लो। दोस्तों ये पूरा एरिया इन दो कर्व्स के द्वारा बाउंड किया गया है, लेकिन सर्कल के द्वारा, कर्व के द्वारा वाई एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया तो ये वाला है। फिर से बोलता हूं, सरकार क्या मुंह में उंगली लेकर के बैठा है, निकाल अंगूठा, मूर्ख नाखून काट रहा है। जरा देखना, फिर से देखना भैया क्या बोल रहा है। सर्कल और इस कर्व के द्वारा बाउंड किया गया एरिया किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो सर्कल ने और इस कर्व ने वाई एक्सिस के साथ ये एरिया बाउंड किया है। कई लोग मुझे कहेंगे अरे राम 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 राम, बैटरी 10% ही बची है, हमारा वीडियो चला गया। बैटरी 10% बची है ऐसा नोटिस आया है, कोई बात नहीं, अपनी क्लास तो हो जाएगी, क्या बोलते हो। यार ये कौर भाई तो यार बिल्कुल ही नींद में आ गया यार। भैया हाथ पांव तो हिला डुला करो। कौर भाई देखना, अब कोई लोग क्या कहेंगे, बोले अच्छा सर्कल के साथ, इस कर्व के साथ और वाई एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया ये भी तो है। हाँ तो ये मान लो, ये मान रहे हो तो ये मत मानो, ये मान रहे हो तो ये मान रहे हो, और दोनों मान रहे हो तो दोनों मान लो, लेकिन दोनों को ऐड मत करना। क्योंकि यदि दोनों को ऐड कर दिया तो फिर इसका इसका और वाई एक्सिस के द्वारा बाउंड किया गया एरिया नहीं आएगा, बल्कि दोनों को ऐड कर दिया तो इसका और इसका आपस में बाउंड किया गया एरिया आएगा। इन दोनों का आपस में बाउंड किया गया एरिया नहीं चाहिए, इन दोनों का वाई एक्सिस के साथ बाउंड किया गया एरिया चाहिए। वो ये वाला है या ये वाला है, लेकिन दोनों का सम तो नहीं। क्या मैं क्लियर हूं। तो दोनों का सम मत निकालना भी है। निकाल देते हैं एरिया, निकाल देते हैं। बोलना भी एरिया कितना होगा। सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होगा, 5,0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस 5 है और मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए यार। ये वाला पॉइंट बताओ ना। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मुझे तो ये पैराबोला का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो निकालो, पैराबोला और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और 4y इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां जो x की वैल्यू आएगी वो 2 से ज्यादा आएगी, तो एक्स स्क्वायर 4 से ज्यादा होगा। 4 माइनस 4 से ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की गिफ्ट दे दो।
तो बोलना भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4y प्लस 4, रखो यहां पर 4y प्लस 4, तो हो गया 4y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यानी कितना हो गया, बोलना बोलना बोलना, कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू माइनस 7 तो नहीं आएगी, क्योंकि साफ समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू हमें ऊपर की तरफ चाहिए, तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब y की वैल्यू 3 यहां रख देते हैं, तो y की वैल्यू 3 यदि यहां रख दिया, यहां रख दो y की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना आता है, सॉरी 25 में से 9 गया 16, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां पर ये हो गया 4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। एक बार चेक करो जरा जम रहा है क्या। मेरी बात सुन लेना, मैं क्या चाहता हूं, सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच में सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर दूंगा, तो सर्कल ने x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया वो पूरा एरिया आ जाएगा, और उस एरिया में से ये वाला एरिया, यानी जो पैराबोला ने, पैराबोला नहीं, ये वाला जो कर्व है, कहां गया रे, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व ने 0 से 4 के बीच में x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया वो सबट्रैक्ट कर दूंगा। करके बताऊंगा सरकार, हाँ, सौम्य भारद्वाज, करके बताऊं, करके बताता हूं, देखना। रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर 4 के बीच में सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, तो अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। करके बताऊंगे, वाई स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, बाहर प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस तो इसलिए आएगा ना क्योंकि ऊपर की लीफ भी है नीचे की लीफ भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ ऊपर का एरिया चाहिए, हमें जो एरिया चाहिए उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव है, और इसलिए हमने प्लस वाला ले लिया। क्या नाम है तेरा, शशांक, ध्यान लगा रे, तो y की पॉजिटिव वैल्यू वाला ले लिया हमने, ये वाला पीस ले लिया, तो इसको 0 से लेकर 4 के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये पूरा एरिया आ गया, सर्कल ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड किया वो आ गया, माइनस माइनस माइनस। अब ये वाला एरिया मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, ये कौन सा एरिया है, 0 से लेकर 4 के बीच में इस कर्व का एरिया है, तो इस कर्व से y की वैल्यू निकालो, तो कर्व से y की वैल्यू निकल करके आएगी मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, किस्सा खत्म हो गया। लो, कोई दिक्कत, हाँ, अब ये इसको जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो थोड़ा और ढंग से करना पड़ेगा भाई। ये हो जाएगा 0 से लेके 4 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 0 से लेके 2 के बीच में जब x की वैल्यू रहेगी तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है, तो 0 से लेके 2 1/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस प्लस प्लस। अब 2 से लेके 4 के बीच में क्या होगा, 2 से लेके 4 के बीच में अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत लगेगी, तो माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखना जरा, दिखाई दे रहा है क्या उस कोने का, ये आ गया भैया, तो इस एरिया में से इस एरिया को इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। कर पाओगे या पूरा और कर दूं, करो करो करो, नकल करो, थोड़ा और सुंदर बना दूंगा अभी इसको, 2 मिनट तुम इतना नकल कर लो।
बोलो भैया पहला कॉलम मिटा रहा हूं तो कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू x/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 साइन इनवर्स कितना x/5। लिमिट क्या है, 0 से लेके 4। ये है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करता हूं तो माइनस ऑफ, अभी इसका इंटीग्रेशन में एक काम करता हूं ना, ये हो जाएगा 0 से लेके 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 4 अंदर ले गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, और फिर ये माइनस इसको दिया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 से लेके 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। मेरे ख्याल से अब तुम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो। कर लोगे या कर दूं, कर लोगे ना, अब तुम इसको इंटीग्रेट कर लेना। हो गया भैया, अरे राम। चलो भैया, आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूं, फिर हो रही है मुलाकात। थैंक यू।